अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ के साथ मैं हूं हाफिज़ मोहम्मद अवैस। हेडलाइंस आप जान चुके हैं और सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर आज़म ने कौम से किया वादा पूरा कर दिया। आलमी मार्केट में तेल की कीमतें कम होते ही पेट्रोल 74 रुपये और डीजल 67 रुपये फ़ी लीटर सस्ता करने का ऐलान कर दिया। पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत 373 से कम होकर 299 रुपये, जबकि डीजल की फ़ी लीटर कीमत 378 रुपये से कम करके 311 रुपये कर दी गई है। सैफुर रहमान की रिपोर्ट। पेट्रोल की कीमत में 74 रुपए और डीजल की कीमत में 67 रुपए कमी। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 373 रुपए से कम करके 299 रुपए, जबकि डीजल की फी लीटर कीमत 378 रुपए से कम करके 311 रुपए कर दी गई। वजीर आजम का कहना है, खित्ते की माशी सूरत हाल में बेहतरी आने और तेल की कीमतों में कमी का फायदा फौरी तौर पर अवाम को मुंतकिल कर रहे हैं। जो मैंने वादा किया था, हमारी हुकूमत ने वादा किया था कि हम जब कमी आएगी तो एक एक पाई कौम को वापस लौटाएंगे, तो आज इंशाअल्लाह खातर खा कमी का ऐलान किया जाएगा। वजीर आजम का कहना है, माशी इस्तेहकाम बरकरार रखने और महंगाई में मजीद कमी के लिए मौसर इकदाम जारी रखेंगे। मौसर हुकूमती इकदाम की बदौलत न लंबी कतारें लगी और न ही पेट्रोलियम मसनूआत की कमी हुई। साथी रिपोर्टर अयाज अकबर यूसुफजई के साथ सैफुर रहमान, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। दूसरी जानिब मिट्टी के तेल की कीमत में भी 48 रुपये 29 पैसे फ़ी लीटर कमी की गई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक मिट्टी के तेल की नई कीमत 233 रुपये 90 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। इससे पहले मिट्टी के तेल की कीमत 282 रुपये 19 पैसे फ़ी लीटर थी। और आपको बताएं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी अरब के वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान राब्ता हुआ है। वज़ीर आज़म ने सऊदी वली अहद को तारीख़ी इस्लामाबाद अमन माहिदे पर दस्तखत की मुबारकबाद दी। सऊदी वली अहद ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की उनकी अनथक काविशों को सराहा। वज़ीर आज़म ऑफिस के एलामे के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने इत्तफ़ाक़ किया कि ईरान अमरीका माहिदे के अगले मरहले को कामयाबी से बढ़ाना ज़रूरी है। मुज़ाकराती अमल सैबोताज करने की कोशिश के खिलाफ मुकम्मल चौकस रहा जाएगा। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने कहा, अमन माहिदा वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की अनथक काविशों से कामयाबी से तय पाया। वज़ीर आज़म हाउस के एलामे के मुताबिक वज़ीर आज़म ने वली अहद को अपनी सहूलत के मुताबिक पाकिस्तान के दौरे की दावत भी दोहराई। दोनों रहनुमाओं ने इत्तफ़ाक़ किया कि ईरान अमरीका के दरमियान बाकी मानदा मसाइल को बातचीत के ज़रिए हल करना ज़रूरी है। दोनों रहनुमाओं ने आने वाले दिनों में बाहमी राब्ते और करीबी ताउन जारी रखने पर भी इत्तफ़ाक़ किया। वज़ीर आज़म ने बहरान के दौरान सऊदी अरब की दानिशमंदाना और मुदब्बिराना क़यादत पर ख़िराज तहसीन पेश किया। उन्होंने कहा कि अमन मुआहिदा सऊदी अरब और दीगर खलीजी ममालिक की मजबूत हिमायत के बायस चंद माह के अंदर तय पा गया। अमेरिकी सदर ट्रंप की जानिब से एक बार फिर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ की गई है। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अजीम आदमी हैं और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म भी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अपने वज़ीर आज़म का मुकम्मल एहतराम करते हैं, जो बहुत खूबसूरत बात है। पाकिस्तानी रहनुमाओं ने ईरान से डील में बहुत मदद दी। पाकिस्तानी क़यादत ईरानी क़यादत और ईरानी कौम को जानती थी। अमरीकी खुफिया एजेंसियों ने ट्रंप इंतज़ामिया को खबरदार किया है कि इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ईरान अमरीका माहिदे को सैबोताज करने के लिए इक़दामात कर सकते हैं। एक अमरीकी ओहदेदार ने अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट को बताया कि इसराइली वज़ीर आज़म को लबनान में जंग जारी रखने के लिए अंदरूने मुल्क शदीद दबाव का सामना है। इसराइल और हिजबुल्लाह का जंगबंदी पर इत्तफाक हो गया है। सीनियर अमरीकी ओहदेदार के मुताबिक जंगबंदी लबनानी वक्त के मुताबिक शाम 4 बजे से मौसर हो गई है। माहिदा अमरीका और कतर की कोशिशों से हुआ। हिजबुल्लाह ने जंगबंदी की तस्दीक कर दी। जंगबंदी से पहले इसराइल के जनूबी लबनान पर हमले, कम अज़ कम 18 अफराद शहीद, मुतादिद ज़ख्मी हो गए। इसराइली फ़ौज के मुताबिक आज एक अफसर समेत 4 इसराइली फ़ौजी मारे गए। स्विट्ज़रलैंड में अमरीका ईरान मुज़ाकरात में तातुल लबनान पर इसराइली हमलों की वजह से ही आया था। अमरीकी सदर ट्रंप की इसराइली हमलों पर तनकीद, कहा नेतन्याहू से अच्छा ताल्लुक़ है, उन्हें काबू में रखना होता है, उम्मीद है वो इसराइल को हमलों से रोकेंगे। अमरीका ना होता इसराइल का सफाया हो चुका होता। नायब अमरीकी सदर जेडी वैंस की अमरीका पर इसराइली तनकीद का सख्त जवाब, कहा तनकीद करने वाले इसराइली वज़रा अपने हर कौमी सलामती के मसले को जंग और हलाकतों के ज़रिए हल नहीं कर सकते।
इसराइली फ़ौज ने जंगबंदी से पहले लबनान पर खूनी कार्रवाइयाँ की और मज़ीद 47 अफराद शहीद कर दिए। लबनानी वजारत सेहत के मुताबिक मार्च 2026 के बाद से ये लबनानियों के लिए दूसरा सबसे खूनी दिन साबित हुआ। इससे पहले 17 अप्रैल को लबनान पर इसराइली हमलों में 98 अफराद शहीद हो गए थे। आज जुमे को जनूबी लबनान पर इसराइली हमलों में शहीद होने वालों में 2 बच्चे भी शामिल हैं। इससे पहले हिजबुल्लाह के हमलों में 4 इसराइली फ़ौजी मारे गए थे। जियो न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन हामिद मीर जंगज़दा मुल्क लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत पहुंच गए। जियो न्यूज़ की टीम ने जनूबी लबनान के इलाकों नब्तिया और सोर यानी टायर शहर का दौरा किया। उन्होंने वो इमारतें दिखाईं जो इसराइल ने गुज़श्ता रात के हमले में तबाह की थी। लबनानी सिक्योरिटी हुक्काम ने हामिद मीर को बताया कि जंगबंदी के बाद भी इसराइल ने जनूबी लबनान पर बमबारी की। जी, इस वक्त आप मुझे देख रहे हैं लेबनान के दारुल हुकूमत बैरूत के साहिल समुंदर पर वाक़या एक टेंट सिटी के सामने। ये जो पीछे आपको बहुत से जो टेंट नज़र आ रहे हैं नीले रंग के, ये जो टेंट लगाए गए हैं ये जनूबी लेबनान में जो इजरायली बमबारी से मुतासर होने वाले लोग हैं ये उनके लिए लगाए गए हैं। और ये एक बहुत बड़ा टेंट सिटी है जो बैरूत के साहिल समुंदर पर कायम किया गया है। और आज हमने जनूबी लेबनान के 2 शहर नबातिया और तीर का दौरा किया। ये तीर के इलाके में जो कल रात को बमबारी हुई है उस बमबारी के बायस जो तबाहशुदा इमारतें हैं उनका जो मलबा है उसको हटाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर रिलीफ एक्टिविटी भी चल रही है। ये जो रहायशी बिल्डिंग है इसको भी टारगेट किया गया है। इस बिल्डिंग के अंदर हमें बताया गया कि 10 अफराद थे वो शहीद हुए हैं और इसके इर्द गिर्द जो इमारतें हैं उनमें भी नुकसान हुआ है। ये सामने जो इमारत है इस पर आपको बहुत से झंडे भी नज़र आ रहे हैं और इस इमारत के तमाम शीशे टूट गए हैं। यहाँ पे जो तमाम जो रहायशी इलाका है इसमें जो लोग रहते थे वो उनको खाली कर दिया गया है। ये करीब ही हमें ये नॉर्वेजियन रिफ्यूजी कौंसिल जो है इसका दफ्तर था ये सामने, तो ये नॉर्वेजियन रिफ्यूजी कौंसिल का जो दफ्तर है ये भी तबाह हो चुका है। और ये हमें सामने एक बताया गया है कि ये एक NGO है ये उसका दफ्तर था और ये NGO का दफ्तर भी जो है वो खाली हो चुका है। हमें पता चला कि एक अमरीकी ऑफिशियल ने ऐलान किया है कि हिजबुल्लाह और जो इज़राइल है उसके दरमियान एक सीज़ फायर हो गया है और सीज़ फायर का जो टाइम तय किया गया था वो लेबनान के वक्त के मुताबिक शाम 4 बजे का था। तो ये मैं आपको बता देता हूँ कि पाकिस्तान और लेबनान का जो टाइम है उसमें 2 घंटे का फ़र्क है। तो पाकिस्तान में 6 बजे थे और लेबनान में 4 बजे थे। लेकिन उसके बाद हमने देखा है कि यहाँ पर यानी कि लेबनान के जो जनूब में कई इलाके हैं वहाँ पर शाम 4 बजे के बाद भी इजराइल ने बहुत सी स्ट्राइक्स की हैं और यहाँ के जो सिक्योरिटी ऑफिशियल्स हैं उन्होंने इसको कंफर्म भी किया, जिससे पता चलता है कि जो अमेरिका की तरफ से इजराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान एक सीज़ फायर का ऐलान किया गया है उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। आज की जो बमबारी है इस बमबारी के बाद जो तीर का इलाका है यहाँ से भी बड़ी तादाद में लोगों ने नकल मकानी शुरू कर दिया है और यहाँ के लोग जो हैं उनको पाकिस्तान से ये उम्मीद वाबस्ता है कि पाकिस्तान जो है वो ईरान और अमेरिका के दरमियान अगर सुलह करवा सकता है तो वो लेबनान के लोगों के लिए भी अमन की नवीद लेके आएगा। आगे बढ़ते हैं। खैबर पख्तूनख्वा का आइंदा माली साल का 48 अरब खसारे का बजट पेश कर दिया गया। बजट का मजमूई हजम 2170 अरब रुपए है। मजदूर की कम से कम उजरत 45,000 रुपये कर दी गई, जबकि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 7% इजाफे का ऐलान किया गया। बजट इजलास में अपोजिशन अरकान ने स्पीकर डाइस का घेराव किया और एहतजाज किया, जबकि बजट नामंजूर के नारे लगाए। रसूल दावर की रिपोर्ट। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल अफरीदी ने सूबे का आइंदा माली साल 2026-27 बजट पेश कर दिया। बजट में सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 519 अरब रुपए से ज्यादा रखे गए हैं। जारी अखराजात के लिए 1645 जबकि जमा के लिए 39 अरब रुपए रखे गए हैं। वज़ीर आला सोहेल अफरीदी का कहना था कि वफाकी टैक्स महसूलात की मद में सूबे को 1584 अरब रुपए मिलने का इम्कान है। सड़कों की तामीर के लिए 39 अरब 49 करोड़ जबकि अमन अमान के लिए 191 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। कुदरती आफात से निमटने, लड़कियों की तालीम के फ़रोग़, सेहत की बेहतर सहूलियात और ख़वातीन को बाख्तियार बनाने पर मरकूज़ है।
इसी तरह महकमा खजाना ने मौजूदा माली साल में 7,952 नई असामियों की तख्लीक की है, जिसकी मालियाती लागत 10.561 अरब रुपए है। वज़ीर आला का कहना था कि बजट में वफाकी हुकूमत के लिए कोई ग्रांट शामिल नहीं की गई है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के लिए काबिल तकसीम 1% हिस्सा के 149 अरब रुपए से ज्यादा मिलेंगे। वज़ीर आला की तकरीर के दौरान प्ले कार्ड उठाए अपोजिशन अरकान ने बजट नामंजूर के नारे लगाते हुए एहतजाज किया और स्पीकर डाइस के सामने बैठकर धरना दिया, जिस पर वज़ीर आला ने असेंबली स्टाफ को मुखातिब करते हुए अपोजिशन अरकान को पानी पिलाने का कहा। कैमरा और रिपोर्टिंग टीम के साथ रसूल दावड़, जियो न्यूज़, पेशावर। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने आइंदा माली साल 2026-27 का बजट पेश कर दिया। अपोजिशन और हुकूमती अरकान बजट के बारे में क्या कहते हैं, ये बता रही हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ नादिया सुबूही। मुख्तलिफ जो अरकान असम्बली हैं, चाहे वो अपोजिशन के हैं चाहे वो हुकूमती, और उनसे राय लेंगे कि बजट पेश किया गया है उनको कैसा लग रहा है, क्या आवाम को रिलीफ मिलेगा या नहीं। ये तीसरा बजट है, सिर्फ किताबों में लिखा जाता है और मतलब ग्राउंड पे कोई इस तरह इन लोगों की परफॉर्मेंस नहीं कि हम उनकी तारीफ कोई कर लीजिए। कैसा बजट था, आवाम दोस्त है या नहीं? आवाम दोस्त तो है ना, सबसे ज़्यादा आवाम के लिए हर किस्म की सहूलतें इसमें मुहैया की गई। ना वफाकी बजट आवाम दोस्त है और ना सूबाई बजट आवाम दोस्त है। ये बजट सिर्फ और सिर्फ जो है ना ब्यूरोक्रेसी के लिए, अफसरशाही के लिए। अरकान असम्बली जो हैं अपोजिशन के, वो इस बात का इजहार करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ये अवाम दोस्त बजट साबित नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन ने गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के 24 में से 21 हल्कों के सरकारी नताइज का ऐलान कर दिया है। नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने 9, मुस्लिम लीग नून ने 6, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने 4, मजलिस वहदत मुस्लिमीन ने 1 और आज़ाद उम्मीदवार ने 1 नशिस्त हासिल की है। 3 नशिस्तों पर कामयाब उम्मीदवारों का ऐलान बाद में किया जाएगा, जिनमें हल्का GBA 9 स्कर्दू 3, GBA 17 दयामिर 3 और GBA 15 दयामिर 1 शामिल है। ख़वातीन की 6 मखसूस नशिस्तों में से 3 पीपल्स पार्टी, 2 पर मुस्लिम लीग नून और 1 पर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के उम्मीदवार को कामयाब करार दिया गया है। पीपल्स पार्टी की कामयाब उम्मीदवारों में कुलसूम जहांगीर, सादिया दानिश और सूबिया जबीन शामिल हैं, जबकि नून लीग की जानिब से साजिदा बेगम और जेनिफर बहादुर कामयाब हुई हैं, जबकि IPP के दिलशाद बानो को भी कामयाब करार दिया गया है। टेक्नोक्रेट की 3 मखसूस नशिस्तों में से पीपल्स पार्टी, नून लीग और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के हिस्से में 1-1 नशिस्त आई है। पीपल्स पार्टी के मोहम्मद शरीफ, मुस्लिम लीग नून के साहिब खान और IPP के मोहम्मद अली को कामयाब करार दिया गया है। हुकूमत बलूचिस्तान ने कोयटा के सिविल अस्पताल में तेज़ाब गर्दी के शिकार डॉक्टर महानूर नासिर को मजीद इलाज के लिए बैरून मुल्क भेजने का फैसला कर लिया है। वज़ीर आला के माविन बराए मीडिया शाहिद रिंद के मुताबिक डॉक्टर महानूर को इलाज के लिए अमरीका भिजवाया जाएगा। सिंध में पानी की किल्लत, महंगाई, मुजवज़ा 28वीं तरमीम समेत दीगर मसाइल पर अवामी तहरीक ने ठट्टा के साहिली इलाके में एहतजाज किया और रैली निकाली। अवामी तहरीक की रैली की क़यादत सीनियर नायब सदर नूर अहमद समेत दीगर रहनुमाओं ने की, जिसमें ख़वातीन भी शरीक हुईं। मुक़र्रिरीन का कहना था कि सिंध के कुदरती वसाइल ख़त्म हो रहे हैं, पानी की किल्लत से सिंध की ज़रख़ेज़ ज़मीनें बंजर होती जा रही हैं। बदीन समेत कई अज़ला पानी की किल्लत का शिकार हैं, जहाँ किसान और मकामी अफराद शदीद मुतासिर हो रहे हैं। चेयरमैन सिंध यूनाइटेड पार्टी सैयद ज़ैन शाह ने कहा है कि कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का सूबों की तरफ से विफाक को ग्रांट देने का फैसला गैर कानूनी है। ऐसे कोई फैसले कबूल नहीं किए जाएंगे। हैदराबाद प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ज़ैन शाह का कहना था, कौमी इक़्तिसादी काउंसिल कौमी असम्बली में आइनी तरमीम के ज़रिए ही विफाक को ग्रांट दे सकती है। उन्होंने कहा कि पेट्रोलियम लेवी पर सूबों से मिलने वाले 862 अरब रुपए भी विफाक वसूल कर रहा है, जो सूबों को मिलने चाहिए। कराची के शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी को खुशाइन करार देते हुए कहा है कि हुकूमती फैसले के मुस्बत असलात निचली सतह तक पहुँचने चाहिए। अशिया खुरनोश की कीमतों में कमी होनी चाहिए, जबकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में भी मुनासिब कमी की जाए ताकि अवाम को हकीकी रिलीफ मिल सके। मजीद तफसील बताएंगे वलीद अहमद।
आलमी मंडी में पेट्रोल की कम होती कीमतों का असर पाकिस्तान में भी आया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ऐलान किया है कि 74 रुपये पेट्रोल पर कम होंगे और रात 12 बजते ही कीमतों का इतलाक हो गया है। पेट्रोल की कीमतें जब कम हुई हैं तो इस वक्त कैमरामैन अदनान अली आपको दिखा रहे हैं कि पंप्स पर लोग मौजूद हैं और पेट्रोल डलवा रहे हैं। लोगों का क्या रद्द अमल है, कराची वाले इस कमी को कैसे देखते हैं, पूछते हैं। ये अच्छा इकदाम है कि पेट्रोल हमें जो है डलवाना भारी पड़ रहा था, 350-375 रुपये। तो ये अप्रिशिएट करती है आवाम इस फैसले को। जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा परेशानी थी लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब बहुत बेहतर होता जा रहा है और इस फैसले को बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा फैसला किया इन्होंने। कोई फ़ायदा नहीं है 1-2 रुपये कम करने का, लेकिन 74 रुपये पे कम हुआ है ना, उसमें बहुत खुशी हुई। बहुत अच्छा रिलीफ दिया गवर्नमेंट ने, ठीक है। मुश्किल वक्त में आवाम ने भी उनका साथ दिया है गवर्नमेंट का, और ये अब गवर्नमेंट को चाहिए कि हालात जैसे ही बेहतर हों तो आवाम का भी साथ दें। बहुत अच्छा है, एक झटका ऐसा और लग जाए तो इस महंगाई के दौर में आवाम के लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा। अवाम ने पेट्रोल की कीमतों में कमी को खुशाइन करार दिया है। ताहम शहरियों का कहना है कि इस पेट्रोल में कम होती कीमतों का असर निचली सतह पर भी नज़र आना चाहिए। अशिया खुरोनोश की कीमतों में कमी होना चाहिए, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का किराया है उसमें कमी होना चाहिए ताकि हकीकी रिलीफ आवाम तक पहुँच सके। आबनाए हुरमुज़ के इलाके में बारूदी सुरंग की मौजूदगी की मुसद्दिका इत्तला मिली है, जिससे तमाम बहरी उमूर से वाबस्ता बैनुल-अक़वामी तंजीमों को आगाह कर दिया गया है, जिन्होंने इस इलाके से गुजरने वाले जहाज़ों को इंतहाई एहतियात के साथ सफ़र करने की हिदायत की है। आबनाए हुरमुज़ के जनूबी हिस्से में बारूदी सुरंग की मौजूदगी से मुताल्लिक़ मालूमात समंदरी जहाज़ों की हिफाजत के लिए सेफ्टी नेट सैटेलाइट सिस्टम और नेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑफिस पाकिस्तान की वेबसाइट के ज़रिए जारी की गई हैं। पाकिस्तान नेविगेशनल एरिया 9 का राब्ताकार है, जिसमें खलीज फ़ारिस, बहरा अरब और बहरा अहमर के इलाके शामिल हैं। इस नौयत की बहरी नेविगेशन वार्निंग्स बैनुल-अक़वामी हाइड्रोग्राफिक तंजीम, IHO, बैनुल-अक़वामी बहरी तंजीम, IMO और आलमी मौसमियाती तंजीम WMO के मैरी टाइम सेफ्टी इंफॉर्मेशन MIS मैनुअल के रहनुमा उसूलों के तहत जारी की जाती है। अमरीकी सदर ट्रंप की अतालवी वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात के बाद दोनों में नोक झोंक शुरू हो गई है। अतालवी वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दावे को झूठा और मन घड़त करार दे दिया, जिसमें ट्रंप ने कहा था कि मेलोनी उनके साथ तस्वीर बनाने के लिए मिन्नत समाजत करती रही थी। मेलोनी का कहना है कि सदर ट्रंप का बयान खुद साख्ता और अफसोसनाक है। उन्होंने वाज़ेह किया कि इटली किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता और अमरीकी सदर को अपने इत्तेहादियों के साथ बर्ताव पर नज़रसानी करनी चाहिए। जियो स्पोर्ट्स में आपको बताएं, ईरान फुटबॉल टीम की वर्ल्ड कप मैच से 2 रोज़ कबल अमेरिका जाने की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया। ईरान फुटबॉल फेडरेशन का कहना है कि वर्ल्ड कप में शरीक उनकी टीम पर सफरी पाबंदियां आयद की जा रही हैं, जिसकी फीफा में शिकायत दर्ज कराएंगे। पाबंदियों की वजह से टीम की तैयारियां मुतासिर हो रही हैं। वर्ल्ड कप में ईरान के बेल्जियम और मिस्र के खिलाफ अगले दोनों मैचेस भी अमेरिका में ही शेड्यूल हैं। ईरान फुटबॉल फेडरेशन के तर्जुमान का कहना है कि उन्होंने मुंतज़मीन से दरख्वास्त की थी कि टीम को मैच से 2 दिन पहले लॉस एंजलिस जाने की इजाज़त दी जाए, जहां वर्ल्ड कप में ईरान का दूसरा मैच इतवार को बेल्जियम से शेड्यूल्ड है, लेकिन उनकी 2 रोज़ कबल अमेरिका जाने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। तर्जुमान ने कहा कि टीम की तैयारियों का शेड्यूल काफ़ी पहले जमा कराने और पेश की गई तकनीकी वजूहात के बावजूद एक बार फिर मुंतज़मीन की जानिब से पाबंदियों का सामना है। दूसरी जानिब व्हाइट हाउस फीफा टास्क फोर्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड्रयू का कहना है कि ईरान को पहले ही आगाह कर दिया गया था कि टीम को मैच से सिर्फ 1 दिन कबल अमेरिका आने की इजाज़त होगी और उसी मैच के बाद उसी शाम वापस जाना होगा। वर्ल्ड कप में ईरान की टीम को न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच के बाद उसी रात लॉस एंजलिस छोड़ना पड़ा था। वर्ल्ड कप में ईरान के अगले 2 मैचेस बेल्जियम और मिस्र के खिलाफ अमेरिका ही में शेड्यूल्ड हैं। तंज़ो मिज़ाह को फिक्री गहराई अता करने वाले नामवर मिज़ाह निगार मुश्ताक अहमद यूसुफी को मद्दाहों से बिछड़े 8 बरस बीत गए। वलीद अहमद की रिपोर्ट। लफ्ज़ों से मुस्कुराहटें बिखेरने वाले और मिज़ाह में दानिश की खुशबू घोलने वाले मुश्ताक अहमद यूसुफी 1923 में भारत के शहर जयपुर राजस्थान में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम के बाद उन्होंने आगरा यूनिवर्सिटी से BA जबकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से फ़लसफ़े में MA और LLB की डिग्री हासिल की। क़याम पाकिस्तान के हंगामा खेज दिनों में वो अपने अहल खाना के साथ कराची आ बसे। पेशा वाराना ज़िंदगी में बैंकारी को इख्तियार किया, मगर उनका असल हवाला बैंकार नहीं मिज़ाह निगार है। उन्होंने उर्दू नसर को ऐसा शगुफ्ता उसलूब अता किया जिसमें मिज़ाह भी था,
मुशाहिदा भी और ज़िंदगी की गहरी बसीरत भी। चराग तले, खाकिम बदहन, ज़रगुज़िश्त, आबे गुम और शाम शेर यारा जैसी तसानीफ ने उन्हें उर्दू अदब के मुमताज़ तरीन नसरनिगारों में शामिल कर दिया। मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी के जुमले बज़ाहिर हल्की सी मुस्कुराहट छोड़ जाते थे, मगर उनकी मानवी गहराई कारी को देर तक सोचने पर मजबूर रखती थी। अदब के उफ़क़ पर उनकी खिदमात के अतराफ़ में हुकूमत पाकिस्तान ने 1999 में सितारा इम्तियाज़ और 2002 में हिलाल इम्तियाज़ से नवाजा। 20 जून 2018 को ये दरख्शां अदबी सितारा गुरूब हो गया, मगर उनकी तहरीरें आज भी उर्दू ज़बान के आसमान पर क़हक़हे बिखेर रही हैं। वलीद अहमद, जियो न्यूज़, कराची।